दरभंगा की सियासत में एआईएमआईएम की दस्तक, खीरमा में शकीलुर रहमान का भव्य स्वागत। दरभंगा की सियासत में एक बार फिर से हलचल देखी जा रही है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम ने केवटी विधानसभा क्षेत्र में अपने राजनीतिक विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसी क्रम में पार्टी के नए चेहरे शकीलुर रहमान का आज खीरमा गांव में भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय कार्यक्रम में एआईएमआईएम के जाले विधानसभा प्रत्याशी फैसल रहमान अमीर, मिथिलांचल प्रभारी एवं लोकसभा प्रत्याशी वकार सिद्दीकी, सलामत खान, सूफियान खान, मोहम्मद अदनान, अमन खान, सिंटू खान, कैफ खान समेत पार्टी के कई अन्य नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर शकीलुर रहमान ने सभा को संबोधित करते हुए राजद के पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी और भाजपा विधायक मुरारी मोहन झा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता के साथ वर्षों से छल किया गया है। विकास के नाम पर केवल राजनीति की गई, जबकि जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। एआईएमआईएम के इस कदम को केवटी विधानसभा के राजनीतिक समीकरण में संभावित बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस क्षेत्र में एआईएमआईएम की सक्रियता अन्य दलों की चिंता बढ़ा सकती है। कार्यक्रम के अंत में फैसल रहमान अमीर ने मिथिला की परंपरा का पालन करते हुए शकीलुर रहमान को पाग व चादर भेंट कर सम्मानित किया। अब सबकी निगाहें आगामी विधानसभा चुनाव पर टिक गई हैं। देखना दिलचस्प होगा कि एआईएमआईएम का ये नया चेहरा क्षेत्र में किस हद तक प्रभाव छोड़ता है। तो हम यहाँ पर उपस्थित सब लोग को जो है मेरा सलाम है, आदाब है। और यहाँ पर हमारे बड़े भाई वकार सिद्दीकी साहब, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और पार्टी के जो है पदाधिकारी हैं, और हमारे फैसल रहमान आमिर भाई, हमारे डॉक्टर सनाउल्लाह साहब, सलामत भाई, सब लोग हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज पहली बार हमारा यहाँ आना नहीं हो रहा है, काफ़ी सालों से आना हो रहा है, लेकिन हम सब भाइयों का आज पहली बार संगठन को लेकर के, पार्टी को लेकर के, और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे सदर साहब के पैगाम को लेकर के हम लोग का आज पहली बार यहाँ मिलना हुआ है। और इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ बहुत मजबूती से, सब हम लोग युवा हैं, सब हम उम्र हैं, बहुत मजबूती से लोगों के बीच जाने का काम करेंगे और लोगों को इकट्ठा करने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। क्या लगता है जब आपने एमआईएम ज्वाइन किया और ऐसे समय में जब आप विधानसभा चुनाव बहुत करीब है, पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं या पार्टी को मजबूत करने, पार्टी की विचारधारा को देख करके आए हैं? सबसे पहली बात है कि हमारे सदर साहब की जो मेहनत है कौम को लेकर के, हमारे देश को लेकर के, अभी हाल ही में हमारे देश में एक मामला था, उस मामले को लेकर के जिस तरह से हमारे सदर साहब ने अपनी बातों को रखा है, अपने देश को रिप्रेजेंट किया है, बस उसी पैगाम को हम घर घर पहुंचाने का काम करना चाह रहे हैं। पार्टी तो जाहिर सी बात है, जब पार्टी में शामिल हुए हैं तो पार्टी को तो मजबूत करना ही है, वो तो हमेशा पार्टी के लिए काम करेंगे हम लोग। लेकिन अभी हम लोग जो बैठे हैं, अभी चुनावी मुद्दा है, और हम लोग, हमारा यही संदेश है कि आने वाली चुनाव में हम लोग अपनी बातों को मजबूती से रखें, अपनी पार्टी को मजबूती से लोगों की खिदमत में लगाएं। यही हमारा संदेश है। चुनाव लड़ने का इरादा है? जी बिल्कुल, हमारा चुनाव लड़ने का इरादा है, और हम अपने साथियों के साथ मिल करके लोगों के बीच जाने का काम करेंगे। बाकी जब चुनाव का समय आएगा तो पार्टी जो निर्णय लेगी वही हमारा भी निर्णय होगा। पार्टी ने आपको आश्वस्त किया है, आपसे पार्टी की बात हुई है चुनाव लड़ने को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी से जब हम मिले थे तो हमारा तो पैगाम ही यही था कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। केवटी विधानसभा में एक बदलाव की लहर हम देख रहे हैं। कहीं ना कहीं पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में इतने बड़े दिग्गज नेता अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब, जो यहाँ से यादव और माइनॉरिटी का वोट, मुसलमानों का वोट 1,75,000 के आसपास है, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ माइनॉरिटी का वोट होने के कारण और इतने बड़े कद्दावर नेता हार गए, तो कहीं ना कहीं ये तो क्लियर है कि इस बार लोगों का मिजाज है कि पुराने राजद और कांग्रेस को बदल के एक नई पार्टी को यहाँ लाना चाह रही है, उसको नया जगह देना चाह रही है। लड़ाई बहुत मजबूत है केवटी में, साथ ही आपके सामने बहुत सारे होंगे, राजद से होंगे, भाजपा से होंगे, किनसे आपका मुकाबला होगा? अब क्या आपका प्लान है केवटी को लेके, क्या आपके दिमाग में विजन है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब क्षेत्र में सभी पार्टी के नेता उतरते हैं, सभी पार्टी के विचारधारा पे लोग काम करते हैं, तो कोई किसी से किसी का टक्कर नहीं होता है। यहाँ का मालिक जो है यहाँ की जनता है,
वो बेहतर जानती है कि हमको क्या करना है, हमको किनको चुनना है। और उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मौका भी दिया है, बहुत मौका दिया है। जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको बहुत मौका दिया गया है, लेकिन वो लोग अपने बातों पे खरे नहीं उतरे हैं। कहीं ना कहीं केवटी विधानसभा की जनता के साथ हमेशा धोखा ही किया गया है, उसको छला गया है, ठगा गया है। और पूरा केवटी विधानसभा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। कहीं ना कहीं केवटी विधानसभा की जनता ने, महान जनता ने अपना ये मिजाज बना लिया है कि इस बार राजद और कांग्रेस के लोगों को यहाँ मौका नहीं देने जा वो रही है। 3 बातें क्या होंगी क्योंकि विधानसभा में जब आप चुनावी मैदान में उतरेंगे, लोगों के कुछ लोग बाहर होंगे, हमारे परिवार से भी कुछ लोग बाहर हैं। हम लोग खूब अच्छे से समझते हैं। बस हमारा सबसे पहला काम जो होगा, रैयाम चीनी मिल को लेकर के हम लोग एक आंदोलन भी करेंगे आगे चल के, और हमारी मांग भी होगी कि उसको जल्द से जल्द शुरू किया। पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं जो आपके केवटी विधानसभा में बहुत सक्रिय है, उनका कैसा सहयोग होगा, आप कैसे उनको लेके चलेंगे साथ में? बिल्कुल, जब पार्टी में हम लोग हैं तो सब एक दूसरे के लिए हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए हैं। और सब हम लोग युवा हैं, युवा बेहतर एक दूसरे को समझते हैं कहीं ना कहीं। और आज जिस तरह से मजबूती से सब लोगों ने यहाँ हमारा स्वागत किया, कर्मक्रम किया, ये अपने आप में ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों की आपसी जो ताल्लुकात है वो बहुत मजबूत है। और ये पैगाम यहाँ से हैदराबाद तक हम लोग भेजने का काम। आपका के मिजाज को आपने समझा है, जो केवटी से आप लड़ने की जो तैयारी कर रहे हैं, यहाँ के मिजाज को क्या लगता है? जी बिल्कुल समझा है। मिजाज समझने की जहाँ तक बात है, आप एक जनता, एक वोटर की हैसियत से एक जब कोई नेता चुनता है तो वो क्या देखता है अपने नेता चुनता, क्या सोच के अपना नेता चुनता है। लेकिन नेता चुनना एक भविष्य चुनने जैसा है। एक बच्चा जब वो स्कूल पास करके किसी कॉलेज की तरफ बढ़ता है तो वो अपना फ्यूचर देख के कहीं ना कहीं बढ़ता है कि हमको आगे भविष्य में क्या करना है। ठीक इसी तरह विधानसभा में जब, या कोई भी पंचायती एक्ट का भी जो चुनाव है, जब लोग नेता चुनता है तो अपना भविष्य चुनता है, अपने मुद्दे को लेकर के लोगों को जगह देता है, वोट करता है। तो कहीं ना कहीं हम समझ रहे हैं कि यहाँ का मुद्दा क्या है। आज आज़ादी के 75 साल बाद भी यहाँ का मुद्दा जो है, आपको किसान का मुद्दा ले लीजिए, सड़क का मामला ले लीजिए, बिजली का मामला ले लीजिए, कहीं ना कहीं आज आज़ादी के 75 सालों बाद भी इन चीज़ों की कमी है हमारे क्षेत्र में कहीं ना कहीं। बस यही छोटी छोटी समस्याएं हैं। आप अपना परिचय देते हुए बात को समाप्त करिए कि क्या आपका परिचय है, केवटी में लोग आपको किस नाम से जानेंगे, क्या आपका मेरा नाम शकीलुर रहमान है और पिछले 10 वर्षों से केवटी में हमारा लगातार केवटी के लोगों से मिलना जुलना रहा है। यहाँ के हर सुख दुख में हम आते रहे, लोगों से बराबर मिलते रहे हैं। और अभी हमारा यही एक पकड़ है, आपको ये भी लड़ाई लड़नी होगी, इनसे भी लड़नी होगी। कैसे लड़िएगा इनसे? कि हमको पूरी उम्मीद है कि केवटी इस बार भाजपा और राजद के सियासी खेल से केवटी विधानसभा को आज़ाद करा देगा और यहाँ की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए ऑल इंडिया इत्तेहादुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है, ये कहीं ना कहीं खरी उतरेगी लोगों के उम्मीद पर। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि पिछले 2015 के विधानसभा में लोगों ने, आपने जिनका नाम लिया, जिनकी बात कही, उनको बहुत अच्छे से मौका दिया गया था। लेकिन 2020 में उन्होंने अपने निजी फायदे के लिए केवटी विधानसभा को छोड़ दिया और दूसरी ज़मीन पे वो अपनी सियासी ज़मीन को तलाश रहे थे, जो है कहीं और जा कर के। और फिर वहाँ की जनता ने भी जब उनको नकार दिया तो आज फिर वापस यहाँ आने का वो काम कर रहे हैं। तो हम इस पर ज़्यादा कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। लोग खुद समझदार हैं और समझते हैं कहीं ना कहीं कि एक बार जो घर छोड़कर चला गया हो और फिर दूसरे घर से भी ठुकरा दिया गया हो और फिर जब वो वापस उस घर में आ रहा है तो उसका फैसला हम जनता पर छोड़ते हैं, लोगों पर छोड़ते हैं। कि हमारे सदर साहब जिस तरह से हमारे कौम के मसले को लेकर के, मुद्दे को लेकर के जिस तरह से बोलते हैं, गरजते हैं पार्लियामेंट में, उनको मौका देगी पार्टी, उनके हाथों को मजबूत करने का काम करेगी जनता केवटी विधानसभा की, या फिर जो छोड़ करके भाग गया हो उसको मौका देगी, ये तो जनता खुद तय करेगी।